आज हम जानेंगे 22 अप्रैल 2023 यानी आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलते हैं वीडियो की ओर। क्वेश्चन 1, पर्वतमाला परियोजना क्या है? ए, रोपवे विकसित करने के लिए एक परियोजना। बी, राजमार्गों के विकास के लिए एक परियोजना। सी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना। डी, रेलवे के विकास के लिए एक परियोजना। आपका सही उत्तर होगा ए, रोपवे विकसित करने के लिए एक परियोजना। 19 अप्रैल 2023 को इंसब्रुक, ऑस्ट्रिया में इंटलपिन 2023 मेले में अपने संबोधन के दौरान सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्वतमाला परियोजना के तहत 250 से अधिक परियोजनाओं को विकसित करने की सरकार की योजना की घोषणा की। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर से अधिक होगी और 5 वर्षों के भीतर पूरी की जाएगी। 2, एप्पल के वर्तमान सीईओ कौन हैं? ए, स्टीव जॉब्स। बी, टिम कुक। सी, बिल गेट्स। डी, एलोन मस्क। आपका सही उत्तर होगा बी, टिम कुक। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एप्पल देश भर में बढ़ने और निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी जी को विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने और भारत में हो रहे तकनीक संचालित परिवर्तनों को उजागर करने में खुशी हुई। यह मुलाकात मुंबई में एप्पल के पहले रिटेल स्टोर के लॉन्च के एक दिन बाद हुई। 3, भारत में डिजिटल हाईवे के नेटवर्क को कौन लागू कर रहा है? ए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। बी, राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड। सी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। डी, शिक्षा मंत्रालय। आपका सही उत्तर होगा बी, राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड। केंद्र 2024-25 तक देश भर में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एकीकृत उपयोगिता गलियारे विकसित करके डिजिटल राजमार्गों के नेटवर्क को लागू करेगा। डिजिटल राजमार्ग विकास के लिए पायलट मार्गों में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर शामिल हैं। 4, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? ए, 200 मिलियन डॉलर। बी, 325 मिलियन डॉलर। सी, 475 मिलियन डॉलर। डी, 500 मिलियन डॉलर। आपका सही उत्तर होगा बी, 325 मिलियन डॉलर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता के तहत 36वें सुरक्षा पैकेज के रूप में 325 मिलियन डॉलर की घोषणा की है। ये रूस के खिलाफ युद्ध में सेना की मदद करेगा। इसमें उन्नत मिसाइलों और एंटी टैंक मिसाइलें और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी है। अमेरिका ने अभी तक $35.40 बिलियन से अधिक की कुल अमेरिकी सैन्य सहायता प्रदान कर चुका है। 5, 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए, बैंकॉक। बी, नई दिल्ली। सी, ढाका। डी, मुंबई। आपका सही उत्तर होगा ए, बैंकॉक। 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन बैंकॉक में किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल नुचित श्रीबुनसोंग के साथ इस बैठक का आयोजन कर रही है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की जाएगी, साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर भी विचार किया जाएगा। 6, भारतीय सेना ने सैन्यकर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? ए, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बी, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। सी, मुंबई यूनिवर्सिटी। डी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आपका सही उत्तर होगा सैड फेस बी, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम। भारतीय सेना सैन्यकर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी असम के साथ एक समझौता किया है। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि यह प्रशिक्षण सैन्यकर्मियों को स्थिति की मांग के अनुसार किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण 4 महीने की अवधि का होगा। तेजपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1994 में की गई थी। 7, हाल ही में साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ए, शिक्षा मंत्रालय। बी, विदेश मंत्रालय। सी, कृषि मंत्रालय। डी, गृह मंत्रालय। आपका सही उत्तर होगा सी, कृषि मंत्रालय। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल, सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उपयोग बीज उत्पादन, गुणवत्ता बीज पहचान और बीज प्रमाणन की चुनौतियों के समाधान के लिए किया जाएगा। इसे उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। 8, किस भारतीय अमेरिकी को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? ए, कीर्ति खन्ना। बी, नेहा सिंह। सी, शिल्पा यशवर्धन। डी, राधा अयंगर प्लम्ब। आपका सही उत्तर होगा डी, राधा अयंगर प्लम्ब। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में भारतीय मूल की राधा अयंगर प्लम्ब को डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के रूप में नियुक्त किया है।
राधा वर्तमान में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। सीनेट ने उनके नाम पर 68-30 के अंतर से वोटिंग हुई। राधा को जून 2022 में पेंटागन के शीर्ष पद के लिए नॉमिनेट किया गया था। वह 2014-2015 में ऊर्जा के उप सचिव के स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया था। 9. 4 टीमों के इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ए. मुंबई, बी. भुवनेश्वर, सी. भुवनेश्वर, डी. चेन्नई। आपका सही उत्तर होगा सी. भुवनेश्वर। 4 टीमों के इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन इस वर्ष भुवनेश्वर में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में मेजबान भारत के साथ लेबनान, मंगोलिया और वानुअतु शामिल होंगे। ये टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण होगा। इससे पहले मुंबई 2018 और अहमदाबाद 2019 में इसका आयोजन किया जा चुका है। गौरतलब है कि भुवनेश्वर फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के आयोजन स्थलों में से एक था। 10. किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है? ए. संदीप सिंह, बी. अनिल चौहान, सी. सुनील कुमार, डी. अजय कपूर। आपका सही उत्तर होगा ए. संदीप सिंह। रिटायर्ड एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। वह जनरल अनिल चौहान का स्थान लिया है, जिन्हें अक्टूबर 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था। गौरतलब है कि संदीप सिंह जनवरी 2023 में वायुसेना के उप प्रमुख पद से रिटायर हुए थे। उनके 24 अप्रैल के पदभार ग्रहण करने की उम्मीद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और करंट अफेयर्स के डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।